हेलो राहुल जी। आज बच्चों हम भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में कहाँ पर आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम मुख्यतः तीन भागों में बांटते हैं: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पुनः मध्यकाल को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहते हैं और उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं। भक्ति काल को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि भक्ति काल क्या होता है, भक्ति काल की अवधारणा क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भक्ति काल का समय। भक्ति काल को हम दो भागों में बांटते हैं: निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को पुनः ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाशाही शाखा में बांटते हैं। उसी प्रकार सगुण भक्ति धारा को हम राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में बांटते हैं। आज हम निर्गुण भक्ति धारा पढ़ेंगे, उसमें ज्ञानाश्री और प्रेमाशाही को पढ़ेंगे। तो भक्ति काल को जानने से पहले हम देखेंगे कि भक्ति काल की अवधारणा क्या है। भक्ति काल की अवधारणा को समझने से पहले हम देखते हैं कि भक्ति काल का समय क्या है। भक्ति काल का समय 1350 से 1650 ईस्वी माना जाता है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगर हम देखें तो धर्म के भीतर ईश्वरीय अलौकिक सत्ता के साथ संबंध स्थापित करने की चार प्रमुख प्रणालियां या पद्धतियां मानी जाती है। ज्ञान, चार पद्धतियां मानी जाती है: ज्ञान, कर्म, योग और भक्ति। जहां तक ज्ञान मार्ग का प्रश्न है, वह न केवल नीरस और शुष्क है, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और जटिल होने के कारण एक वर्ग विशेष तक ही सीमित रह गया है, जिसको हम पढ़ा लिखा वर्ग मान सकते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य ने जो ज्ञान मार्ग के दिया था, उसकी स्थापना के बावजूद उसको सामान्य जनजीवन या लोक जीवन में कभी स्वीकृति नहीं मिली। अगर हम योग मार्ग की बात करें, योग मार्ग मुख्यतः शारीरिक साधना पर आधारित होता है, जो शारीरिक शुष्क क्रिया प्रधान होने के कारण नीरस है, क्योंकि हर कोई इंसान योग भी नहीं कर सकता है। उन्हें इसमें निहित कठिनाइयों के कारण यह भी एक सीमित वर्ग तक ही है, जो कठोर शारीरिक अनुशासन और नियमन में समर्थ है। अगर हम कर्म योग की बात करें, कर्म मार्ग की बात करें, तो कर्म मार्ग का अर्थ है बाह्य विधि विधान, आडंबर, देशाटन, तीर्थाटन आदि। यह मार्ग भी बोधगम्यता की दृष्टि से सरल है तथा सर्वजन सुलभ है, किंतु उसमें भी वह रसात्मकता नहीं पाई जाती जो भक्ति में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उसके लिए यह मार्ग हमेशा
कठिन ही नजर आता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रुपया पैसा खर्च होता है। भक्ति मार्ग, जैसा कि हमने कहा, भक्ति मार्ग धर्म का रसात्मक रूप है, क्योंकि यह बुद्धि, शरीर और क्रियाओं पर आधारित न होकर, बच्चों ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये बुद्धि, शरीर और क्रियाओं पर आधारित न होकर मनुष्य की कोमल भावनाओं पर आधारित है। ईश्वर विषयक रति के भाव की अभिव्यक्ति भक्ति है। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भक्ति न केवल सर्वजन सुलभ है, बल्कि वह सर्वाधिक मार्मिक भी है। यही कारण है कि लोक जीवन में जब धार्मिक आंदोलन चला, तो उसका माध्यम भक्ति ही बनी, न कि कर्म, योग और ज्ञान। अब बच्चों हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि में क्या है, आखिर वह कौन से कारण है जिससे भक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। उसके पृष्ठभूमि में हम कुछ कारण दिए हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर हम धार्मिक परिस्थिति की बात करें, तो उस समय बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान शाखाओं में बहुत पहले ही बढ़ चुका था। वज्रयानी, उस समय जो वज्रयानी थे, को ही सिद्ध कहा जाता है। महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय था, उसने जनता के निम्न वर्ग को जादू, टोना, व्यभिचार, तंत्र मंत्र और चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर दिया था, और धर्म के नाम पर मद्य, मांस, मदिरा, मैथुन आदि को ग्रहण किया जाता था। नाथ एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया जाता था। ईश्वर को घट घट व्यापी और निराकार माना जाता था। भक्ति काल में प्रवर्तक संत मत की धार्मिक भूमि सिद्धों और नाथों ने ही तैयार की थी। मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मूर्ति भंजक में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धार्मिक आडंबर तो था, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ था, उसके प्रचार प्रसार में इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते करते शंकराचार्य ने अद्वैत मार्ग का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों, जिसमें राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई। रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया था और मन और की शुद्धता पर बल दिया जाने लगा था। तुलसी के इस सिद्धांत को रामानंद ने ही आधार भूमि दी थी। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप को चित्रण भागवत के दशम स्कंद के आधार पर दिया जाता है। अगर हम राजनीतिक परिस्थिति की बात करें, तो उत्तर भारत में 1325 से 1526 ईस्वी तक तुगलक, सैयद, लोधी वंश का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक वंश का शासन रहा। उसके बाद दिल्ली पर खिजरी खान ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई। अगर हम देखें तो 1451 ईस्वी तक यह चला। लोधी वंश सर्वाधिक प्रभावशाली सुल्तान इब्राहिम लोधी था, जिससे 1526 ईस्वी में बाबर का पानीपत का युद्ध होता है। भक्ति काल के द्वितीय चरण में मुगलों का शासन रहा, जिसमें हुमायूं, बाबर आदि महत्वपूर्ण हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले जाने की मूर्खता की और उसकी नीति हिंदुओं के प्रति उदार थी, किंतु फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। शेर शाह सूरी ने मालगुराजी कर की उचित व्यवस्था की और अकबर ने टोडरमल की सहायता से भूमि में आवश्यक संशोधन भी किए। अगर हम सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास करते थे, उसमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमान में परस्पर आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर ले जाते थे। स्त्रियों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। हिंदुओं में संयुक्त परिवार प्रथा थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारण थे, में अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए थे। साधु संतों में पाखंड आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला और संगीत में इन दोनों का आदान प्रदान होने लगा था। अब हम देखते हैं भक्ति का दार्शनिक आधार। अगर हम भक्ति काल के दार्शनिक आधार पर विचार करें तो इस पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। बच्चों थोड़ा समझने का प्रयास करना, शंकराचार्य का अद्वैतवाद कहलाता है, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक ही सत्ता और वह सिर्फ ब्रह्म को माना जाता है। दूसरा है रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, रामानुज का दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद कहलाता है, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया थी। रामानुज ने अंतिम सत्ता को केवल एक ही मानते हुए उसके भीतर द्वैत की स्थापना की, इसलिए इसे विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। अगर हम देखें तीसरे पे आए तो तीसरा है वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद। वल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक थे, जिनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है। शुद्ध शब्द का प्रयोग उसके विशेषण के रूप में किया गया है। अब बच्चों हम भक्ति आंदोलन के उद्भव पर विचार करेंगे। भक्ति काल का उद्भव किस प्रकार हुआ, भक्ति काल के जन्म के क्या कारण थे, ऐसी कौन सी परिस्थितियां, ऐसा कौन सा कारण है जो भक्ति काल के उदय के लिए माना जाता है। अगर हम बात करें भक्ति काल का उद्भव, भक्ति आंदोलन का उद्भव हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सर्वाधिक विवादास्पद प्रसंगों में से एक है। इस बात पर सहमति है, बच्चों ध्यान दो, इस बात पर तो सहमति है कि भक्ति की मूल धारा दक्षिण भारत से 6वीं-7वीं शताब्दी में आरंभ हुई। 14वीं शताब्दी तक इसने उत्तर भारत में अचानक एक आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। बच्चों ध्यान दो कि 14वीं शताब्दी तक इसने उत्तर भारत में आंदोलन का अचानक एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। किंतु यह क्यों हुआ, यह भी बड़ा विवाद का मुद्दा है। विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास बोध के हिसाब से इसको सुलझाने का प्रयास किया है। अगर हम देखें भक्ति आंदोलन के उद्भव की प्रथम व्याख्या किसने की, प्रथम व्याख्या विदेशी प्रभाव के रूप में मानी जाती है, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन, बच्चों लिख सकते हो, जिसका समर्थन जॉर्ज ग्रियर्सन, आबिद हुसैन
और ताराचंद ने किया। ग्रियर्सन का मत है भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की गोंद की तरह फैला। भक्ति आंदोलन अचानक एक बिजली की गोंद की तरह फैला, जैसे यूरोप में संत थेरेसा का आंदोलन था। यूरोप में एक संत थेरेसा हुए थे, उसके आंदोलन। इतना ही समझने का प्रयास करोगे आप। उसके मुताबिक, उनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में, बच्चों ध्यान दो थोड़ा, उनके मुताबिक दूसरी तीसरी शताब्दी में मद्रास के निकट कुछ नेस्टोरियन ईसाई आकर बसे थे। दूसरी तीसरी शताब्दी के पास इन्हीं की परंपरा से आगे चलकर रामानुज प्रभावित हुए और भक्ति आंदोलन अस्तित्व में आया। ताराचंद और आबिद हुसैन भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन मानते हैं। ताराचंद ने कहा, इस्लाम के आगमन के साथ ही कुछ सूफी लोग भारत के पश्चिमी तट पर आकर बसे, जो ईश्वर की साधना करते हुए हाल की अवस्था तक पहुंच जाते। इन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर की भक्ति का भाव प्रचलित हुआ तथा भक्ति आंदोलन विकसित हुआ। किंतु बच्चों, इस मत को मानना और स्वीकार करना हमें तो कठिन लगता है, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, जिस बात को ग्रियर्सन ने अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जाना लिखा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए सैकड़ों वर्षों से मेघखंड एकत्र हो रहे थे। ताराचंद के मत का खंडन दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में यह कहकर किया कि पश्चिमी तट पर यह परंपरा विकसित होने से पहले ही भक्ति परंपरा दक्षिण भारत में स्थापित हो गई थी। अगर हम दूसरी व्याख्या देखें तो वह मार्क्सवादी व्याख्या है। मार्क्सवादियों में मुख्यतः इरफान हबीब और के दामोदरन के अनुसार मुक्ति बोध ने भी, ध्यान दो, मुक्ति बोध ने भी कुछ लेखों में यही मत प्रस्तुत किया है। इरफान हबीब के अनुसार दिल्ली संतलन की स्थापना हो गई और बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण हुआ, भवन निर्माण हुआ। इससे निम्न वर्ग को मजदूरी मिलने लगी और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी उसमें अचानक सुधार हुआ और उनके भीतर सामाजिक प्रतिष्ठा की भूख जागने लगी। और इसी तनाव, बेचैनी और छटपटाहट ने निर्गुण संत काव्यधारा को जन्म दिया, जो भक्ति आंदोलन का आरंभिक बिंदु है। इसका प्रमाण यह है कि संत काव्यधारा में शामिल सभी कवि प्राय निम्न वर्ग से संबंधित है। ये दामोदरन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद के विरुद्ध व्यापारी वर्ग और दस्तकारी वर्ग की प्रतिक्रिया है। बच्चों ध्यान दो कि भक्ति आंदोलन सामंतवाद और व्यापारी वर्ग की और दस्तकारों की प्रतिक्रिया है, और जैसा किसी भी सामंतवाद के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से पनपती है। मार्क्सवादी व्याख्या भी भक्ति आंदोलन के लिए प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। एक तो भक्ति आंदोलन का एक भी कवि ऐसा नहीं है जो सड़क निर्माण और भवन निर्माण से जुड़ा हो। दूसरा, भक्ति आंदोलन में किसी भी कवि की कविता में दस्तकारी और व्यापारियों के पक्ष में विशेष वर्ग हमें दिखाई नहीं देते। इस ये मान सकते हैं कि इसका आर्थिक प्रभाव अवश्य रहा होगा, लेकिन इसको हम निर्णायक नहीं मान सकते। आगे हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ने क्या मत प्रस्तुत किया है। आज
वह कहते हैं जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर इस आंदोलन का विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बाबू गुलाब राय, राम कुमार वर्मा भी इसका समर्थन करते हैं। शुक्ल कहते हैं जब मुस्लिम साम्राज्य, बच्चों आप लिख सकते हो, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, जब मुस्लिम साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय में बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? स्पष्ट है कि भक्ति का जो सोता दक्षिण भारत की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर जो पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने का पूरा स्थान मिला। बाबू गुलाब राय और राम कुमार वर्मा ने भी यही बात रखी है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने वल्लभाचार्य के संकेत के रूप में कहा है, देश मलेच्छ क्रांत, देश मलेच्छ क्रांत। इस आधार पर इस व्याख्या का समर्थन किया है। अब हम अंतिम व्याख्या देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसका समर्थन उनके शिष्य आचार्य, जिनका समर्थन उनके शिष्य राम नामवर सिंह ने भी किया है। द्विवेदी जी का इतिहास दर्शन यह है कि वे किसी भी घटना की व्याख्या ऐतिहासिक संदर्भों में करते हैं। इस संदर्भ में देखें तो उनका स्पष्ट मत है कि भक्ति आंदोलन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इस्लामी आक्रमण की व्याख्या का खंडन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यह भी बताया गया है कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर लोग भगवान का भजन करने लगे। ये बात अत्यंत उपहासास्पद है। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना ही था तो वह पहले सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए, पर हुई दक्षिण भारत में। इस बात में दम नजर आता है हमें। इस आधार पर यह स्पष्ट निर्णय है कि अगर इस्लाम नहीं है, बच्चों इसको लिखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इस्लाम के संबंध में वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य में यह प्रभाव केवल प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। द्विवेदी जी का मत है कि भक्ति साहित्य जिजीविषा का साहित्य है, हताशा का नहीं। बौद्धों ने पारंपरिक सांस्कृतिक स्थिति में जो परिवर्तन उपस्थित किए थे वह प्रगतिशील थे, किंतु समाज के जीवन को छूने में असमर्थ थे। भक्ति आंदोलन इसी अभाव को बढ़ने वाला आंदोलन था। अगर हम उपरोक्त बताए गए सभी मतों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि विदेशी प्रभाव की व्याख्या तो हमें अस्वीकार ही कर देनी चाहिए, किंतु शेष सभी व्याख्याओं में कहीं ना कहीं आंशिक रूप से हमें ठीक नजर आती है। इसलिए भक्ति आंदोलन अपने इतिहास, आर्थिक स्थितियों और जनता की चित्तवृत्तियों की पारंपरिक क्रिया प्रतिक्रियाओं को से उपजा हुआ आंदोलन है।
न कि किसी एक कारण से। अब बच्चों, हम संत काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में विचार करेंगे। बच्चों, हम संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों को पर विचार करने से पहले, जैसा कि हमने बताया, आज हम निर्गुण काव्य धारा पढ़ेंगे। तो हम निर्गुण काव्य धारा के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मार्ग से जोड़ा जाता है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया जाता है। निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म में से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण परंपरा में भक्त कवियों ने स्थान दिया था। नाथ पंथियों ने उन्होंने शून्यवाद और गुरु की प्रतिष्ठा योग प्रतिक्रिया को ग्रहण किया था। अब हम प्रमुख संत कवियों के बारे में विचार करेंगे। सबसे पहला हम आते हैं कबीरदास पर। संत काव्य की सर्वाधिक सर्जनात्मक अभिव्यक्ति कबीर के काव्य में हुई है। कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद और नाथपंथियों की अंत साधनात्मक रहस्य साधना पर का प्रभाव है, और सूफियों के एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का भी प्रभाव हमें नजर आता है। कबीर पर वैष्णव जीवन प्रभाव भी हमें परिलक्षित होता है। कबीर की वाणियों का संग्रह यह कहलाता है। इसमें साखी शब्द और रमेनी प्रमुख रूप से है। दूसरा संत काव्य धारा में आता है रेदास। यह 15वीं शताब्दी के हैं। रेदास भी रामानंद के शिष्य हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई ने कई स्थानों पर इन्होंने अपना गुरु बताया है। आज भी इनके अनुयायी स्वयं को रविदासी कहलाते हैं। स्वयं को रविदासी कहते हैं। जो स्थानीय जो रेदास ने अपने को एकाधिक स्थलों पर चमार जाति का कहा है। वह कहते हैं, कह रेदास खलास समारा, कह रेदास खलास समारा। रेदास की कविता की विशेषता, उसमें निरीहता तथा कुंठाहीनता है। वह भी कबीर की भांति मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि का विरोध करते हैं। उनकी इसके आधार पर वे डंके की चोट पर कहते घोषित कर सके कि उनकी जाति चाहे निम्न हो, पर राम की सेवा करने में वह किसी से कम नहीं है। वह कहते हैं, जाति ओछी पाति ओछी ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा किन्हें है रविदास हमारा। वह आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हम अगर आगे देखें तो तीसरे पे हम गुरु नानक पर विचार करते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है।
उनमें शब्द और श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक की रचनाएं जप्पू जी, आशा दीवार, रहीदास और रोहिला प्रमुख है। गुरु नानक समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए समान धार्मिक उपासना पर बल दिया था। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म कांडों का विरोध कर निर्गुण भक्ति की समर्थन किया था। नानक कबीर से दो अर्थों में विशिष्ट थे। बच्चों ध्यान देने की बात है, कबीर नानक कबीर से दो अर्थों में विशिष्ट थे। पहला, उन्होंने गृहस्थ जीवन और स्त्री के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया, जो कबीर ने नहीं किया था। दूसरा, उन्होंने शब्दों के लिखित रूप पर बल दिया। उन्होंने शब्दों के लिखित रूप पर बल दिया। उनके संपूर्ण काव्य में शांत रस हमें नजर आता। आगे हम देखते हैं दादू दयाल। दादू दयाल, दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल, वे धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि थे। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इस पर विवाद है कि वे गुजरात के थे या राजस्थान, किंतु इनकी प्रसिद्धि राजस्थान में ही हमें ज्यादा नजर आती। कहा जाता है कि सम्राट अकबर दादू से धार्मिक वार्ताएं किया करते थे। इनकी रचनाओं का संग्रह इनके दो शिष्य संत दास और जगत दास ने हड्डेवाणी नामक ग्रंथ में किया है। कालांतर में रज्जब ने इनका संपादन अंगबधु नाम से भी किया है। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई। वह अपनी प्रकृति के सहज और सरल कवि। अब हम आते हैं सुंदरदास पर। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक पढ़े लिखे, शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कवि। उनकी कविता कलात्मकता से युक्त है और उनकी भाषा परिमार्जित है। सुंदरदास ने पदों और दोहों के साथ कवित्व और सवैयों की भी रचना की है। उनकी काव्य भाषा में उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। लोक धर्म और लोक मर्यादा की अपने काव्य में उन्होंने उपेक्षा नहीं की। श्रृंगार रस के वह कट्टर विरोधी थे। उदाहरण के लिए, जो रोगी मिष्टान पाई, जो रोगी मिष्टान पाई, रोग ही बिस्तारे, सुंदर ही है गति होई, जो तो रसिक क्रिया धारे। हम देखते हैं रज्जब 17वीं सदी के कवि। रज्जब दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के हैं। इनके रचनाओं का संग्रह रज्जबानी कहलाता। मलूक दास, मलूक दास की प्रसिद्ध रचनाएं ज्ञान, बोध और रतन खान है। उनका एक प्रसिद्ध प्रसिद्ध दोहा आल आलसियों के लिए महामंत्र है। वह कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अब बच्चों हम निर्गुण संत काव्यधारी की विशेषताओं पर विचार करें। अगर हम देखें
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निर्गुण उपासना, निरक्षर कवि, जाति व्यवस्था का विरोध, पाखंड विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता, माया से बचने के उपदेश, गुरु की महत्ता, राष्ट्रात्मकता, काव्य रचना तथा भाषा, अलंकार रस आदि। तो हम देखते हैं, अगर हम इनके दार्शनिक आधार पर बात करें तो संत कवि किसी भी निश्चित दार्शनिक मत के समर्थक नहीं थे। यह कवि निरक्षर कवि थे। इन्होंने दर्शनों को पढ़ा नहीं था, पर वे बहुश्रुत थे, बहुत से दर्शनों से प्रभावित थे। इन पर शंकर के अद्वैतवाद के साथ साथ नाथों के हठयोग आदि पर का भी प्रभाव था। इन पर सूफियों के तसव्वुफ और वैष्णवों के परपतिवाद का भी प्रभाव था। जैसा एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, लाली मेरे लाल जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी होगी लाल। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, निर्गुण उपासना। संत कवियों का ब्रह्म निर्गुण निरंकार और अमूर्त है। इनका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, जहां निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं गुणातीत है। ये कहते हैं, दशरथ सिद्ध तू ही लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। निर्गुण राम जपे रू भाई, अविगत की गति लखी न जाए। आगे देखते हैं हम, शास्त्रों का विरोध। संत कवि प्राय निरक्षर थे और कागज और मसी को उन्होंने छुआ तक नहीं था। निम्न वर्ण और निम्न वर्ग के होने के कारण वे शास्त्रों से परहेज करते थे, क्योंकि वह मानते थे कि उनके शोषण को क्योंकि शास्त्र ही उनके शोषण और वंचन को वेद बनाते हैं। वे शास्त्रों पर करारी चोट करते हैं और कहते हैं, कबीरदास की कुछ पंक्तियां हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। उन्होंने माया का भी विरोध किया। नाथ नाथ परंपरा और शंकर के अद्वैतवाद से प्रभावित होने के कारण वह कहते हैं, माया मनुष्य में इच्छाएं पैदा करके उसके दिग्भ्रमित करती है। वह मानव को मोक्ष प्राप्त की ओर अग्रसर नहीं होने देती। नारी को भी उन्होंने माया का ही रूप माना। वह कहते हैं, माया महाठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। आत्मविश्वास की भी प्रबलता, क्योंकि ये हम कैसे कह चुके हैं कि संत कवि ज्यादातर निरक्षर कवि थे और उन पर विभिन्न मतों का प्रभाव था, शंकर, वैष्णव, सूफी आदि का। और जब इस्लाम भारत में आया तो जाति व्यवस्था की जो दीवार थी वह भी दरकराने लगी। वह कवि कहते हैं, हम घर जा रहा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तासु को, जो चले हमारे साथ। वह आडंबरों का भी विरोध करते हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों, पंडितों और मौलवियों का भी विरोध किया। वह उन पर उनके पाखंडों पर जमकर चोट करते हैं। उनमें व्यंग में जो पेना पर वह ताक दिखता है, हमें अन्य कहीं नजर नहीं आता।
कबीर की व्यंग्य क्षमता की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, काखर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या गहरा हो, क्या बहरा हुआ खुदाए। वह हिंदुओं के मूर्ति पूजा, धार्मिक व्रत आदि पर आड़ प्रहार करते हुए कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। अब हम प्रेमाश्रय या सूफी काव्य धारा पर विचार करें। इस पर विचार करने से पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि सूफी क्या है, सूफी शब्द का अर्थ क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रसंगों से एक सूफी का वास्तविक अर्थ क्या है। वर्तमान समय में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सिद्धांत को माना जाता है, और जो तसव्वुफ का अनुयायी है, अर्थात इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के सिद्धांत को मानते हुए जो सभी धर्मों से प्रेम करता है। विभिन्न विद्वानों ने सूफी शब्द की अपने अपने हिसाब से व्याख्या की है। पहले मत के अनुसार हम देखें तो सूफी सफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊनी कपड़ा या ऊन। सूफी साधक प्रारंभ समय में भेड़ या बकरी की ऊन से बने कपड़े धारण किया करते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा गया। अगर हम दूसरे मत की बात करें, सूफी की शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता एवं शुद्ध की अवस्था। जिसका अर्थ है पवित्रता और शुद्धता के। अगर हम तीसरे मत की बात करें तो उनके अनुसार मोहम्मद पैगंबर द्वारा मदीना की मस्जिद के बाहर सफा अर्थात मक्का की एक पहाड़ी पर जिन लोगों ने शरण ली, वही आगे चलकर सूफी कहलाए। वस्तुतः इस विवाद का कोई भी सर्वमान्य निर्णय करना कठिन है, लेकिन ज्यादा संभावना हमें नजर आती है सूफी शब्द अर्थात सूफी शब्द ऊन से बना है, क्योंकि प्रथम दृष्टया देखने पर हमें इसमें विशेषताएं नजर आती है, आगे चलकर बाकी व्याख्याएं क्रमशः विकसित होती हुई होंगी। अब सूफी काव्य धारा का उपयुक्त नामकरण। भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा का उपयुक्त नामकरण क्या हो, यह बड़ा विवाद का प्रश्न है। विवाद मूलतः इस बिंदु पर है, क्या इस काव्य धारा में शामिल कवि सूफी दर्शन को मानने वाले मुसलमान ही हैं, या हिंदू कवि भी इसमें शामिल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अत्यंत सीमित रूप में से हिंदू कवियों की चर्चा की, किंतु उन पर विशेष महत्व नहीं दिया। के विपरीत हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वह कहते हैं कि इस काव्य धारा का परिवर्तन ही ईश्वरदास नाम के एक हिंदू कवि ने, जिन्होंने
सत्यवती कथा कही, सत्यवती कथा लिखी, इसके माध्यम से हुआ। आगे चलकर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भी यह प्रमाणित सिद्ध किया कि इस काव्य धारा के कुल 53 कवियों में 36 कवि हिंदू थे, जिस और प्रारंभिक कवियों में 11 में से 8 हिंदू थे। अर्थात इसे सूफी कहने के स्थान पर श्री काव्य धारा कहना उचित है। सूफी काव्य धारा में सांस्कृतिक चेतना, सूफी कवियों का भक्ति काल पर प्रभाव इस बात पर भी है कि वह सांस्कृतिक समन्वय के कवि थे। उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय चेतना में अपना योगदान दिया। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक या गंगा जमनी तहजीब के निर्माण में इस काव्य धारा का महत्वपूर्ण योगदान। इसको हम कई स्तरों पर समझने का प्रयास करें। सूफी दर्शन सांस्कृतिक समन्वय का प्रस्थान बिंदु है। वे मूलतः इस्लामी एक शुरुआत को मानते हैं, किंतु उसमें खुदा एवं और बंदे के एकत्व की अनुमति नहीं। उन्होंने प्लेटो के नव प्लेटोवाद तथा भारतीय उपनिषद चिंतन में निहित ब्रह्म जीव एकत्व अर्थात अहम ब्रह्मास्मि की धारणा को आधार बनाकर अन अल हक की घोषणा की, जिसका मतलब है कि मैं ही खुदा हूं। यह विचार भारतीय समाज के लिए चिर परिचित था, इसलिए इसमें दोनों धर्मों के मध्य संवाद का द्वार खोल दिया। आगे देखते हैं। सूफियों के समय हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भारतीय समाज के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। कबीर जैसे कवियों ने मुल्लों और पंडितों को सांप्रदायिक विमर्शा फैलाने के लिए फटकार लगा दी, किंतु दोनों समाजों में मध्य जो प्रेमपूर्ण संवाद था, इसकी शुरुआत उस समय नहीं हो पाई थी। लेकिन ध्यान देने की बात है कि यह काम बच्चों सूफियों ने किया। जायसी आदि कवियों ने हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कथा को आधार बनाकर अपने भावात्मक रहस्यवाद को प्रस्तुत किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, 100 वर्ष पूर्व कबीरदास हिंदू व मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडितों व मुल्लाओं की तो कह नहीं सकते, पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। ये कहानियां बच्चों गौर करो, ये कहानियां हिंदू घरों की होती थी। ये कहानियां हिंदू घरों की होती थी। इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने दिखला दिया कि एक ही गुप्ततार मनुष्य मात्र के हृदय से हुआ गया है, जिसे छूते ही सारे मनुष्य बाहरी रंग रूप के भेदों की ओर ध्यान उठा देते हैं। आगे देखते हैं। सूफियों ने न सिर्फ हिंदू घरों की कहानियां की, हिंदू धर्म के मिथकों का भी सम्मान किया। दातव्य है कि इस्लाम धर्म बुद्ध परिस्थिति अर्थात मूर्ति पूजा को खूब मानता है। इसके बावजूद सूफियों ने हिंदू देवी देवताओं की
को अपनी कविताओं में सम्मानपूर्वक, जैसे पद्मावत में शिव, पार्वती, हनुमान की उपस्थिति तथा जन्हावत में कृष्ण की कथा। सूफी साधक भावनात्मक रहस्यवाद, सूफी साधक भावनात्मक रहस्यवाद हटोकर भक्ति करते थे। जब वे भारत पहुंचे, भावनात्मक रहस्यवाद कहीं नहीं मिला। कबीर जैसे कवियों के पास रहस्यवाद था, लेकिन वह साधनात्मक रहस्यवाद था जो अत्यंत शुष्क और जटिल। सूफियों ने अपनी समन्वय चेष्टा के तहत साधनात्मक रहस्यवाद को अंततः स्वीकार कर लिया। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पद्मावत में शिव का हठ योग भी दिखाया गया है। और अगर हम देखें तो सूफियों ने लिपि तो अरबी ली, लेकिन भाषा अवधी को ही रखा। उन्होंने छंद भी अरबी काव्य, अरबी भाषा, फारसी भाषा में नहीं लिए, बल्कि दोहा और चौपाई में लिखे। अब हम सूफी काव्य धारा के कुछ कवियों का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। सबसे प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं सदी के कवि हैं। यह सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है। पहला है अखरावट, दूसरा आखिरी कलाम और तीसरा पद्मावत। पद्मावत ही उनके यश का आधार है। दोहा चौपाई में निबद्ध यह प्रबंध काव्य प्रेम की पीर की व्यंजना करता है। इस रूप में यह मनुष्य प्रेम को ही बैकुंठी बनाने का आह्वान करता है। जायसी कहते हैं, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाही ते छा नाही ते काह छार एक मुठी। पद्मावत में नागमती विरह बंट का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। वह तत्कालीन भारतीय नारी की विविधता को वर्णित करता है। दूसरा है मुल्ला दाऊद, यह 14वीं सदी के कवि। यह सूफी परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। इनकी रचना का नाम चंदायान या लोरिक का है, जिसका रचना काल 1379 ईस्वी में माना जाता है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक उसकी पत्नी मैना और विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम की कथा है। कुतुबन 15वीं-16वीं सदी के कवि है। उनकी रचना का नाम मिर्गावती है, जो 1503-4 की रचना मानी जाती है। कवि मंजन 16वीं सदी के प्रमुख कवि। इन्होंने मधुमालती की रचना की। इन्होंने मधुमालती में प्रेम का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। सूफी काव्यों में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें नायक स्वयं के द्वारा उपकृता प्रेमाकी से बहन का संबंध स्थापित करता है। आगे देखते हैं 17वीं शताब्दी का उस्मान कवि। इनकी रचना चित्रावली है। 18वीं शताब्दी में कासिम शाह ने हंस जवाहर की रचना की और 18वीं शताब्दी के ही
नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बासु की रचना की। अब हम सूफी काव्य धारा की विशेषताओं पर चर्चा करें। अगर हम इनकी भावगत विशेषताओं पर चर्चा करें तो पहली है सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार। वह अपने दर्शन में इस्लामी कट्टरता को कम करते हुए तसव्वुफ दर्शन को मान्यता दी। इस धारा के कवि परमात्मा को प्रेमिका और बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करते हैं, अर्थात इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा करने में विश्वास रखते हैं। दूसरा है प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना। जैसी कहते हैं मानुष प्रेम भयउ बेकंठी, ना ही ते कह छार एक मुठी। तीसरा है सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। इन्होंने अपने काव्य में हिंदू समाज के अनेक प्रथाओं, उत्सवों, तीर्थ व्रतों, जो जादू टोना का प्रचलन किया है। इनकी स्पष्ट झांकी इनके काव्यों में हमें मिलती है। चौथा है लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। इन्होंने भारतीय समाज के नायक, भारतीय समाज की कथाओं को अपने काव्य में स्थान दिया। इन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद भी अपने काव्य में दिया। इन्होंने प्रकृति का रागात्मक चित्रण भी अपने काव्य में किया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि उन्होंने अपने काव्य में विरह का अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण भी किया है। वह कहते हैं प्रिय सो कहेऊ संदेशड़ा, हे भोरा हे काव, तो धनी विरह जरी मुई, दे हिक दुआ अमी लाग। दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मासू रहा नहीं देहा। रकत न रहा विरह तन जरा, रति रति होई नैन डरा। इन्होंने गुरु की भी प्रतिष्ठा की है, जैसा कि संत काव्य धारा में भी गुरु की प्रतिष्ठा की गई है, लेकिन यह उससे थोड़ा अलग नजर आता है। इनके यहाँ अमूर्त ईश्वर की प्राप्ति में साधक को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग गुरु ही दिखाता है। जब शैतान साधक की प्रेम साधना में अड़चन पैदा करता है और साधक को पथभ्रष्ट करना चाहता है, तो साधक को गुरु की ही शरण लेनी पड़ती है। लेकिन हम ये गौर ध्यान दें कि इसमें संत काव्य की धारा की तरह गुरु होना अनिवार्य नहीं है। वह मार्गदर्शक है और मार्गदर्शक का कार्य कोई पशु पक्षी भी कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो पद्मावत में हीरामन तोता गुरु की भूमिका निभाता है। कहा गया है गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम रीतिकाल पढ़ेंगे।